नमस्कार, मैं आर्या चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना। एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर हर स्तर के लोगों से बात करना। तो आज आईपा की टीम पहुंच चुकी है कौशाम्बी के चायल विधानसभा के गाजीपुर गाँव। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले चुनाव को लेकर जनता के दिल में क्या है। आखिरकार 5 सालों में इस गांव का कितना विकास हुआ। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। भैया आपसे ही बात कर लेते हैं, नाम क्या है आपका? अभिषेक कुमार गुप्ता। क्या करते हैं अभिषेक जी? पढ़ाई। आपके गाजीपुर गांव की बात की जाए तो 5 सालों में कितना विकास हुआ है? गाजीपुर गांव की बात की जाए तो 5 साल में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। मौजूदा विधायक कुछ काम किए नहीं किए, कितना खुश है मौजूदा विधायक से? मौजूदा विधायक सिर्फ अपना बनाए हैं। अपना बनाए, जो काम किए वो आधा अधूरा बोल रहे हैं। बताइए। हमारे ग्राम सभा गाजीपुर में इंटरलॉकिंग रोड बनी हुई है, तो आधे वो बनी है और उनमें लिखा दिए हैं कि जायसवाल के घर से लल्लू के घर तक, वो भी आधी अधूरी पड़ी है अभी। हाँ, कितना खुश हैं अपने विधायक से ये विधायक बताइए। से तो नहीं खुश हैं भैया। अच्छा, बदलाव देखना चाहते हैं 22 हाँ, में? बदलाव देखना चाहते हैं। तो चाहते हैं जोगी आए, फिर गुंडा तो राज तो बंद हो जाएगा। हाँ, गुंडा राज। बस जोगी आए यहाँ। योगी आएंगे यहाँ पर, लेकिन विधायक में तो चुनाव करना पड़ेगा। आपके विकास कितना हुआ आपके गांव में? आपके गांव में कितना विकास हुआ? जो क्या होना है भैया होगा, जो करना था वो कर दिए। जिसका जितना ठीक है उतना ही करेगा कि दूसरे के खरीद के करेगा। क्या कुछ समस्याएं हैं आपके गांव की, ये बताइए पहले। क्या कुछ बचा हुआ है काम? क्या कुछ समस्याएं हैं? जो समस्या है हो रहा है, समस्या में कोई कमी नहीं हो रही है। चलिए, आप बोल रहे थे, आप बताइए क्या कुछ समस्याएं अभी बची हुई हैं आपके गांव की? कुछ ऐसी समस्या जिसपे अभी विधायक को, प्रधान को ध्यान देना चाहिए। अभी तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पानी पीने के लिए एक दूसरे के नल पे जाना पड़ता है। पानी के लिए आज कई साल से कह रहे हैं कि एक हैंडपंप बोर करवा दो, तो बोर नहीं हो रहा है। तो यानी कि आपके गांव में विकास नहीं हुआ अभी तक? विकास नहीं हुआ है। बताइए, नाम क्या है आपका? विक्रम सिंह। विक्रम जी क्या करते हैं? व्यवसाय है कपड़ा जूता चप्पल के। आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं या नहीं? यही गांव ये के। बताइए, आपके गांव की कुछ मेजर समस्याएं जिन पे विधायक को ध्यान देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया। हमारे गांव में समस्याएं तमाम, जैसे अस्पताल नहीं है, आदमी जाता है, गरीब आदमी परेशान होता है। स्कूल के लिए रोड ठीक से नहीं बनी हुई है, रोड बन जाए। और जैसे आपके ये बिजली है तो खम्भा बिगड़ जाता है, लाइट वाइट तो बहुत देर में बनती है। यही सब समस्याएं हैं। 5 सालों में विधायक ने क्या कुछ किया, कितना काम किया और आप विधायक से कितना खुश हैं? अरे विधायक क्या काम किए हैं, वो सब इधर उधर दौड़ा में भाग दौड़ में रहते थे। गाजीपुर कोई ध्यान ही नहीं दिया है। जब वोट होता है तो वोट लेने आ जाते हैं, और ऐसे में तो अब वोट आ रहा है, चुनाव अब तमाम आएंगे। जब चुनाव हो जाएगा, चुन जाएंगे तो कोई नहीं दिखाई देगा। चलिए, आपने बोला चुनाव के टाइम पे सभी लोग आते हैं, उसके बाद नहीं आते। अभी चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग भी होगी। किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए किसे वोट करेंगे? अरे महाराज जी को वोट देंगे और किसको देंगे। अच्छा, मतलब पार्टी कैंडिडेट मायने नहीं रखता, लेकिन आप बीजेपी को चुनेंगे? भाई महाराज जी हैं, वो सब समाज से हैं, उन्हीं को वोट देंगे और किसको हम वोट देंगे। चलिए, विकास हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता आप लोग? अरे फर्क पड़ता है, लेकिन उसमें ध्यान देना चाहिए ना। क्या कह रहे? क्या बाबा जी विकास कर रहे हैं, विधायक जी करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं क्या है। कुछ विकास हुआ ये बताइए, क्या कुछ विकास हुआ? राम मंदिर बना, काशी कॉरिडोर बना, रोड बन रही है। अब क्या चाहिए हम लोग? युवा परेशान है। कहीं हम जहाँ बात करने गए तो युवाओं का एक ही है कि रोजगार नहीं मिला। भैया हम परेशान हैं। युवा परेशान है तो सरकारी नौकरी कितनी है, कितनी दी जाएगी सरकारी कह नौकरी? रहे एक भी व्यवसाय वैकेंसी शुरू बहाल करो। नहीं हुई इस बार। क्या नहीं हुई? कह रहे हैं युवाओं से जब हम बात करते हैं तो उनका कहना है कि भैया इस सरकार में वैकेंसी नहीं निकलती, रद्द कर दी जाती है। वैकेंसी तो नहीं निकली है तो सच्चाई है। तो राम मंदिर के उस पे आप विकास होगा ये? हम वही पे वोट देते हैं। मेरा नाम शारदा प्रसाद पटेल है, किसान मन जिला दल से अपना दल। अपना दल जी। अच्छा, ये बताइए कितना खुश है मौजूदा विधायक से? अरे सब लोग, पूरी जनता खुश है। जनता खुश है? हाँ, गांव में कितना विकास हुआ? क्या कुछ समस्याएं हैं बहुत गांव? बढ़िया विकास हुआ। कम से कम इतना ऐसा विकास हुआ, कम से शांति व्यवस्था तो आई।
यानी 70 साल में हमने देखा, जो कि हम माता जी के साथ हैं, हम माता जी के साथ हैं, हम बहन जी के साथ नहीं हैं, लेकिन हम हकीकत बताना चाहते हैं। हम माता जी के साथ हैं, लेकिन विकास अच्छा हुआ है और शांति व्यवस्था अभी आई है, लेकिन कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं, वो कमियां कमियां बताइए। ये है कि मैंने 1995 से इसी अपना दल में अपनी जीवन वो अर्पण कर दिया, पूरी दौलत अर्पण कर दिया, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं आज छपरा के नीचे सो रहा हूँ। फिर आप तो कहते हैं बहुत विकास हुआ, आप आज भी छपरा के नीचे सो रहे हैं। हाँ। आवास क्यों नहीं मिला आपको अगर विकास हुआ? बहन जी, मैं आपको सत्य बता देता हूँ कि विकास मेरा भले नहीं हुआ, कम से समाज का तो विकास हुआ। चलिए, समाज का विकास हुआ, इनका हुआ हो या ना हुआ हो। युवा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। नाम बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम कार्तिकेय शर्मा है। कार्तिक, क्या करते हैं? जी, मैं मेडिकल में काम करता हूँ। आप युवा हैं, ये बताइए कि मौजूदा सरकार से कितना खुश हैं आप? हम मौजूदा सरकार से बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि मौजूदा सरकार एक अच्छी रणनीति पे काम कर रही है और सरकार की रणनीति जो है वो भविष्य को बेहतर कराने में है। आज लोगों को थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, लेकिन आने वाला समय अत्यधिक से अत्यधिक डेवलपमेंट करेगा। चलिए, चुनाव है, चुनावी मुद्दे क्या होने चाहिए, किन मुद्दों को लेकर एक बार फिर से आप लोग वोट करेंगे? मैडम, चुनाव मुद्दा कुछ नहीं है। चुनावी मुद्दा यही है कि विपक्ष के पास कोई फैसले नहीं है, कोई उसका आकार नहीं है। इस वजह से विपक्ष घबराया हुआ है, बेरोजगारी बदहाली की बात करके युवाओं को भड़का रहा है। युवा इससे भड़कने वाला नहीं है। बट आप कह रहे हैं युवा भड़कने वाला नहीं है। अभी प्रयागराज में जो हुआ उससे आप भी वाकिफ हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं युवाओं के मन में एक अलग सी थ्योरी बन चुकी है। मैडम, थ्योरी कुछ नहीं है, कुछ पॉलिटिकल लोग हैं उस दंगा को इशू कराया। जो लोग हैं उनको आगे करके अपनी राजनीति नोटिस सेकने का काम किया है। ये कोई मुद्दा नहीं है और उस पर सरकार ने कार्रवाई की। तत्कालीन एसपी जो हैं, पुलिस सस्पेंड, सब लोग सस्पेंड हुए हैं। ऐसी कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। चलिए, आपके विधानसभा की बात की जाए तो 5 सालों में आपकी विधानसभा में का कितना विकास हुआ? खासकर अगर आपके गांव की बात कर ले, कितना विकास हुआ? मैडम, गांव का विकास जो है ग्राम प्रधान के द्वारा किया जाता है। पहली बात, गांव का विकास प्रधान के द्वारा किया जाता है कि विधायक की वो गरिमा होती है कि सदन में बैठ के अपने क्षेत्र का विकास करे। रोड मैप कैसा हो, अस्पताल कैसे हो। आपके बात की बात कर रहे हैं, आपके क्षेत्र की, आपकी विधानसभा में कितना विकास हुआ है? मैडम, विकास तो बहुत हुआ है। विकास की आदमी कल्पना नहीं कर सकता है। संजय गुप्ता जी के रहते हुए इतना ज़्यादा विकास हुआ है कि कोई कल्पना नहीं। गांव मल्हीपुर है, आज़ादी के बाद से जमुना का तराई क्षेत्र पड़ता है। वहाँ आज़ादी के बाद से कई सरकारें आई गई, बदली बिगड़ी, लेकिन वहाँ आज तक जो है कोई रोड बनवा नहीं सका और संजय गुप्ता जी ने रोड बनवाया। वहाँ के लोग अत्यधिक खुश हैं और मैं ये कहता हूँ कि जो रोड का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, माननीय विधायक जी के द्वारा ही स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। कई सारे हैं, अनाथ बेटियों की शादी करवाया। एक बेनीराम कटरा है पटेल बिरादरी में, लड़की को गिफ्ट देके इतनी ज़्यादा प्रतियोगिता कराया। लड़कियों के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में हमेशा विधायक हमारे सबसे आगे रहते हैं। चलिए, चुनाव होने वाले हैं, एक बार फिर से ये नई विधायक को चुनोगे या फिर बदलाव चाहोगे? नहीं मैडम, कोई बदलाव नहीं। संजय गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद हैं। चलिए, संजय गुप्ता जी के लोग यहाँ पे बड़ाई कर रहे हैं कि उन्होंने काम किया है। चाचा जी, आप रुकिए, नाम बताइए, नाम क्या है आपका? निशाद अहमद। क्या करते हैं? मैं यहाँ नहीं रहता, मैं बाहर रहता अच्छा, हूँ। बाहर रहते हैं। चलिए, आप सरकार पे बात कर लेते हैं। ये बताइए, मौजूदा सरकार से कितना खुश हैं आप? अभी जनता अभी क्या जैसे हालात बने हैं तो वो जो है क्या करेंगे। अभी जो हालात जो चल रहे हैं सबके ऊपर है, कोई एक आदमी के ऊपर तो नहीं है। अभी ये क्या है कि जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से जनता खुश नहीं है। जनता खुश नहीं है, क्यों नहीं खुश है? क्या कमियां रह गई हैं कि क्या विकास में कमियां रहेंगी, किस चीज़ में कमियां रहेंगी? देखो, मूल मुद्दे जो होते हैं, अब सबसे बड़ी मुद्दे तो युवा की है। युवा की आज से जितने भी ये सरकारों में तो जो हुआ सो हुआ है, इस सरकार में जितने भी युवा हैं एक भी कोई भी वैकेंसी न हुई है न होगा। ऐसा मुझे, चली गई सरकार लेकिन किसी का कुछ हुआ नहीं। अभी चुनाव होने, अभी आपने बोला कि इसमें युवा परेशान है, लेकिन ये भैया से जब हमने बात की तो इन्होंने उनका विकास हुआ, इसलिए वो अपनी व्यक्तिगत बता रहे हैं। अगर वो सार्वजनिक बताएं, हम अगर सार्वजनिक बताएं तो हम उनकी बात मान लेते हैं, सहमत हैं इनसे।
अगर वो अपनी व्यक्तिगत राय है तो इसके लिए कोई नहीं। बट इन्होंने बोला कि युवा कहीं परेशान नहीं, वो अदर पार्टी के भाई लोग। उनकी व्यक्तिगत राय है ना, तो उनकी चल रही है तो इसलिए बता रहे हैं। जो युवा इतने भी हैं और भी युवा हैं, उनके किसी का विकास हो, किसी खुशहाल है तो वो हमें बताए। उनकी व्यक्तिगत राय है, वो अपनी व्यक्तिगत राय, सार्वजनिक राय नहीं बता सकते वो। हम सामने आपकी सामने ये बोल रहे हैं। व्यक्तिगत राय थी या सार्वजनिक? सार्वजनिक राय है, इससे सारे लोग खुश हैं। कुछ लोग हैं जो नाराज हैं और सत्ता के पक्ष में और विपक्ष में हर आदमी नाराज रहता है, ये बात स्वाभाविक है। ये तो पक्ष विपक्ष कहते सार्वजनिक बात ठीक नहीं है, है। आप तो रिपोर्टिंग करती हैं। हाँ, आपके हिसाब से मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? जो मैं बोल रहा हूँ कि युवा परेशान आज भी मौजूदा सरकार में, न पहले न आज तक ये सरकार जा रही है, कितना युवाओं को नौकरी मिली है, कितनी मिली है आप जानते हैं। हमसे हमारे चलिए ये बताइए अभी चुनाव होने वाले हैं, चुनावी मुद्दे क्या होने चाहिए, किन मुद्दों को लेकर किसे वोट करने वाले हैं? चुनावी मुद्दे जो हैं, जो भी अब मौजूदा सरकार को देखते हुए जो भी इंसान को जो भी व्यक्तिगत हिसाब से जो देखेगा कैंडिडेट किस हिसाब से है, मेरे समझ में तो इस बार पार्टी के हिसाब से तो नहीं देगा, जिसका विकास होगा वो वोट करेगा। चलिए व्यक्तिगत नहीं, लेकिन हाँ सामाजिक तौर पर किया जाएगा। अभी आप बताइए अंकल जी, नाम क्या है आपका? राजा राम। क्या करते हैं राजा जी? हम प्रेस का काम करते हैं। प्रेस का काम करते हैं? कौन वाले प्रेस? एक ये मीडिया वाला प्रेस या फिर कपड़े का प्रेस करने कपड़े वाला नहीं है, छपाई का काम करते अच्छा, हैं। छपाई का काम। आप बताइए, आप मौजूदा सरकार से और मौजूदा विधायक से कितना खुश हैं? हम इस सरकार से खुश हैं। खुश हैं? हाँ। क्या क्या काम किए? अभी अंकल जी कह रहे थे कि इसमें युवा परेशान है, सभी लोग परेशान वो हैं। तो अपनी अब सोच है, गलत है जो चलिए, सरकार। आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? हमारा यहाँ से 5 किलोमीटर। चलिए, विधानसभा तो यही है। ये बताइए, आप अपने विधायक से कितना खुश है, कितना काम किए हैं आपके विधायक जी? विधायक जी तो खैर ज्यादा काम नहीं किए हैं, लेकिन खुश है सरकार से। सरकार से खुश हैं, विधायक से नहीं खुश हैं। ये बताइए, तो चुनाव होने वाले हैं, विधायक में बदलाव चाहते हैं या फिर इन्हीं को चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। बदल क्या लगता है कि कौन से विधायक आए जो लोगों के लिए काम कोई भी करें? नया विधायक कोई भी आए। कोई भी आए, नया हाँ, आना हाँ, चाहिए। कोई आना चाहिए। आप रुकिए, नाम क्या है आपका? अंकित गुप्ता। क्या करते हैं अंकित? इस समय पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं। ये बताइए, आप अपने मौजूदा विधायक से कितना खुश हैं? हम तो खुश हैं, खुश हैं? मौजूदा सरकार से कितना खुश हैं? बहुत ज़्यादा, 100% खुश हैं। 100%। ये बताइए, कुछ काम गिनाइए अपने विधायक के, अपने सरकार के जो किए हैं, जिनसे खुश हैं, जिन चीज़ों से आप खुश हैं वो बताइए। देखिए, काम अपना गिनाना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, दूसरों काम से नज़र नहीं रखना चाहिए। सरकार तो जनता का ये राजा है ना, जनता उसी के लिए, उसी से जीती है, या यूँ है कि कहीं ना कहीं उनका ख्याल रखती है। अगर आप अपना काम सही से करेंगे तो सरकार की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहने का मतलब क्या है? इधर बताइए, कैमरे में बताइए, कहने का मतलब क्या है? आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत। जो युवा रोजगार मांग रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वही लोग नौकरी के पीछे भागते हैं, इसलिए आज हमारा इंडिया पीछे है। चाइना वाले सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते, नौकरी के पीछे नहीं भागते, इसलिए आज चाइना वाले हमसे आगे हैं। चलिए, इनका कहना है कि काम खुद से करिए, नौकरी के पीछे मत भागिए। ये थी यहाँ की जनता जिनसे हमने बात की। लोग अपने अपने विचार आईपा के मंच पे साझा किए। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आईपा के हर अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके।